हरियाणा राज्यसभा चुनाव 2026 के नतीजे आखिरकार काफी सियासी घमासान, ड्रामे, हंगामे के बाद सामने आ गए हैं। इस चुनाव में संजय भाटिया और करमवीर सिंह बौद्ध को जीत नसीब हुई। नतीजों के बाद सीएम नैब सिंह सैनी ने जहां दोनों नेताओं को बधाई दी, वे कांग्रेस पर क्रॉस वोटिंग, विधायकों पर दबाव और राजनीतिक रणनीति को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े किए। ये रिपोर्ट देखिए। बधाई देना चाहूंगा संजय भाटिया जी और करमवीर बौद्ध जी। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय भाटिया जी विजयी हुए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी करमवीर बौद्ध जी एक वो विजयी हुए हैं। मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। चुनाव इंटरेस्ट इसलिए रहा है, ये मैंने पहली बार शायद इतिहास में देखा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। किस तरह से कांग्रेस विधायकों को बंदी बना करके एक एक घंटे बाद अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफर करती रही। ये भी इतिहास में मैंने देखा है कि स्वयं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पोलिंग एजेंट बन गए हो, कांग्रेस के प्रभारी पोलिंग एजेंट बन गए हो। आईएनएलडी का भी रोल वो कांग्रेस की बी टीम के रूप में नजर आया है, क्योंकि वो इसलिए नजर आया है कि हमने तो संजय भाटिया जी को खड़ा किया था। अगर उसने बीजेपी को वोट नहीं करना था, कांग्रेस को इंडिपेंडेंट प्रत्याशी था, उसको वोट करना चाहिए था लोकतंत्र में। परंतु उसने अप्रत्यक्ष रूप से आईएनएलडी ने कांग्रेस को सपोर्ट करने का काम किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने इनेलो को कांग्रेस की बी टीम बताते हुए कहा कि चुनाव में इनेलो कांग्रेस की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बाबा भीमराव अंबेडकर जी के उस पवित्र संविधान का सम्मान करने वाली पार्टी है, परंतु कांग्रेस ने उस संविधान को कुचलने का काम किया है। हर समय उस संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के पवित्र संविधान का सम्मान करने वाली पार्टी है, लेकिन कांग्रेस ने उस संविधान को कुचलने का काम किया है। हर समय संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने पर मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस का भविष्य नहीं रहा। अंतरात्मा से सबने वोट दिया है, हमारे पास वोट फालतू थे, हमने निर्दलीय को दिए, कांग्रेस को तो हम दे नहीं सकते थे, हमने इंडिपेंडेंट को दिया। कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, कांग्रेस का भविष्य नहीं रहा। कांग्रेस आप देख रहे हैं किस प्रकार से, अरे आपके अगर 37 विधायक हैं, किस तरीके से उनको बंदी बना करके और पूरी सिक्योरिटी के अंदर, भाई कौन उनको छेड़ रहा था? कोई नहीं छेड़ रहा था। देखिए मैंने नहीं किया। देखिए ये जो हमारा जो आजाद प्रत्याशी था उसने सेंधमारी किया। देखिए अंतरात्मा से वोट दिया है सबने, हमने भी तो अंतरात्मा से दिया उसको वोट। हमारे पास वोट फालतू थे, हमने कहा भी हमने कहां देना है, कांग्रेस को तो हम दे नहीं सकते थे,
हमने इंडिपेंडेंट को दिया, हमने कह करके दिया। मैं तो पहले भी प्रेस में कहा है कि हम आजाद को देंगे भाई, जो हमारे वोट बचेंगे, परंतु एक वोट से मात्र एक वोट से रह जाना, मैं बधाई देना चाहूंगा सतीश नंदल जी को, उसने बहुत अच्छा इलेक्शन फाइट किया है। कुल मिलाकर हरियाणा राज्यसभा चुनाव 2026 ने ये साफ कर दिया कि बीजेपी ने मजबूत रणनीति, बेहतर समन्वय और अपने विधायकों पर पकड़ के दम पर राजनीतिक बढ़त हासिल की है। जहां एक और पार्टी ने अपने वोट मैनेजमेंट और